अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं। आज हम वो स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बता रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहे हैं कि इन सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। 60 students play cricket, 70 students play football, 40 students play hockey, 25 students play both cricket and football, 15 students play both football and hockey, 10 students play both cricket and hockey. How many students play all three sports? अब इसमें जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं ना, इसमें इन्होंने बताया सबका कि क्रिकेट कितने खेल रहे हैं, फुटबॉल कितने खेल रहे हैं, हॉकी कितने बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल, फुटबॉल एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी सब बता दिया। सिर्फ वो पूछ रहे हैं कि जो तीनों स्पोर्ट्स खेल रहे हैं वो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। एक आपने ए पार्ट में ये सोल्यूशन देना है, बी में आपने एक वेन डायग्राम बनानी है जिसमें आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग-अलग से सारे स्पोर्ट्स बतानी है कि कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनके अंदर स्टूडेंट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पहले कि बताएंगे कि नंबर ऑफ जो है ना स्टूडेंट्स कितने हैं। पहले हम ये बताएंगे कि किसको किससे शो करना है, लेट करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं लेट। अब हम जो है ना क्रिकेट को शो करेंगे, क्रिकेट को सी से, ठीक है। फुटबॉल आपके पास है एफ से, और हॉकी वो होगा आपका एच से, ठीक है। अब हमने बताना है कि नंबर ऑफ क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं, आपके पास 60 है नंबर ऑफ क्रिकेट 60, नंबर ऑफ फुटबॉल वो आपके पास है 70। ये बुक में सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसलिए निकाल, क्वेश्चन लेंथी है। नंबर ऑफ जो है हॉकी वो आपके पास है 40, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ जो क्रिकेट एंड फुटबॉल खेल रहे हैं वो आपके 25 है। इसी तरह फुटबॉल एंड हॉकी जो खेल रहे हैं वो आपके 15 है, और क्रिकेट और हॉकी जो खेल रहे हैं वो आपके 10 है। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। अब इसमें हमने सेपरेट भी बता दिया है और हमने ये भी बता दिया कि जो दो टीम्स खेल रही हैं वो कौन कौन से गेम्स खेल रही हैं। लेकिन अभी हमें इसमें हम टोटल बताएंगे कि जो हमारे पास जो तीनों गेम्स खेल रहे हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी, ठीक है। अब ये हमारे पास कितने हैं टोटल, वो हमारे पास 125 है। लेकिन हमने अब फाइंड क्या करना है, जो हमारे फार्मूले में है क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, जो तीनों गेम्स में पार्टिसिपेट करें ये हमने फाइंड करना है, ये हमें मालूम नहीं है। अब हम यूजिंग, आपको पता है यूजिंग प्रिंसिपल जो यूज़ करें, प्रिंसिपल कौन सा आपका सिंपल, जो आपका फार्मूला है, ठीक है। उसके अंदर ये हमने सारे जो हमारे पास इंक्लियन और एक्सक्लियन का फार्मूला है आपको बताया है बुक में, उससे सोल्व करना है। तो अभी हमने यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं आपके सामने, इसको याद कर लें एक दफ़ा तो आसानी हो जाएगी। नंबर ऑफ क्रिकेट फुटबॉल हॉकी यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल जो होते हैं, फिर सेपरेट करके नंबर ऑफ क्रिकेट, नंबर ऑफ फुटबॉल, नंबर ऑफ हॉकी। पहले तीनों को प्लस करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये सारे माइनस होते हैं। नंबर ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल, नंबर ऑफ फुटबॉल एंड इंटरसेक्शन हॉकी नेगेटिव में, फिर नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, ठीक है। और जो फाइंड आउट करना है वो है प्लस में लिखेंगे नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, जो हमें फाइंड करना है वो ये वैल्यू है। अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है, जो ये टोटल है हमारे पास, ये आपके पास 125 देनी है, यहाँ 125 लिखें। अब सबकी सेपरेट, क्रिकेट कितनी है 60 प्लस फुटबॉल कितनी है 70 प्लस हॉकी कितनी है 40 प्लस, और अब हमने माइनस करके यहाँ लिखनी है सारी, ठीक है। माइनस में 25 है क्रिकेट फुटबॉल, माइनस में 15 है फुटबॉल और हॉकी, और क्रिकेट एंड हॉकी आपके पास माइनस में 10 है, प्लस जो आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है। अब इनको प्लस माइनस कर लेंगे, 125 यहाँ लिखें,
60 और 70, ठीक है, और ये 14 को प्लस कर लेंगे तो ये आपका यहाँ पे 170 हो जाएगा। -25 -20 15, तो यहाँ पे आपके पास 45 होगा, और -10 जब इसमें से करेंगे तो आपके पास 50 बचेगा बाकी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इनको माइनस कर लेते हैं। 25 में से ये 15 माइनस करेंगे, 10 बच ये सॉरी यहाँ पे ये 45 हो जाएगा, सॉरी 45 नहीं, ये 50 होएगा, 40 होएगा, और फिर उसमें जब 10 को वो करेंगे ऐड तो फिर 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 170 में से 150 जो खाली 50 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 120 हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये इधर देखिए, अब यहाँ पे 125 लिखा हुआ है ना, अब मान इसको साइड प्ले 120, यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी आपने फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी आप यहाँ पे लिख लें, नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी ये आप फाइंड कर रहे हैं। तो 125 में से जब 120 माइनस करेंगे तो आपके पास 5 बचेगा। तो जो तीनों में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं चीज़ों में तो वो ये हैं 5, नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल और हॉकी, जो तीनों गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो टोटल 5 पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, ठीक है। ये आपका ये तो सॉल्व हो गया फर्स्ट ए पार्ट आपका, जिसमें आपने सबका बताना था, ठीक है। सबसे पहले आपने क्रिकेट फुटबॉल हॉकी को मेंशन करना है लेट करके, फिर उसके बाद नंबर ऑफ जो भी वैल्यूज़ हैं सारी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, वो एक ही फार्मूला है एक्सप्लेन का, वो फार्मूला लिख के आपने सारी वैल्यूज़ अंदर पुट कर देनी है और प्लस माइनस करके आंसर निकाल देना है। ये 5 आपका आंसर निकला है। अब इसका सेकेंड पार्ट है जो है वेन डायग्राम, वो कैसे बनाए। अब इसका सेकेंड पार्ट है कि हमने वेन डायग्राम में ये बताना है कि क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी को हमने डिवाइड करना है आपस में, ठीक है। अब जैसे कि क्रिकेट आपके पास टोटल हमारे पास क्रिकेट के कितने थे, हम यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ क्रिकेट जो आपके पास बुक में दिया हुआ है 60 है, ठीक है। नंबर ऑफ आपके पास फुटबॉल वो आपके पास 70 है, और नंबर ऑफ हॉकी जो है वो आपके पास 40 है। अब इनको हमने इसके अंदर पूरा करना है। अब क्रिकेट आपके पास 60 है, लेकिन वो 60 डिवाइड करने हैं बोथ, बल्कि तीनों में। तो वैसे 20 या सॉरी 30 आपके पास क्रिकेट खेल रही है सादी, ठीक है, सिंपल। लेकिन जो 30 क्रिकेट और फुटबॉल जो दोनों चीज़ें खेल रहे हैं वो आपके पास 20 है, सही है। इसी तरह जो 5 वो हैं जो क्रिकेट और हॉकी भी खेल रहे हैं, और 5 वो हैं फुटबॉल क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं, तो ये सारा इसका हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल आप करेंगे ना, ये देखिए 20 और ये 10, 30 और 30 60 हो जाएगा एक। अब फुटबॉल का हमने बताना है। अब फुटबॉल में आपके पास जो खाली सिंपल फुटबॉल है वो 35 लोग खेल रहे हैं, लेकिन जो फुटबॉल हॉकी क्रिकेट खेल रहे हैं वो 20 हैं, और जो आपके पास हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं वो 5 हैं, ठीक है। फुटबॉल और क्रिकेट और हॉकी, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी खेल रहे हैं वो 5 हैं, लेकिन जो फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं वो आपके पास 10 है। अब इसके देखें 70 पूरे होते हैं, देखें 20 और 10 30 35 और 35 ये सारे मिलाएंगे तो 70 हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ हॉकी के ऊपर। 10 तो फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी जो खेल रहे हैं 20 हैं, 20 हॉकी खेल रहे हैं, और फुटबॉल और हॉकी दोनों जो खेल रहे हैं वो, और 5 इसके साथ क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और 5 10 हॉकी फुटबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इनको टोटल 40 होते हैं, 20 10 5 5 ये टोटल 40 हो जाएंगे, ये आपके 40 हो गए। ये आपने इसी तरह डिवाइड करके इनको बनाना है कि ये आपकी सेकंड पार्ट आराम से इजीली वेन डायग्राम में सॉल्व हो जाएगा। ये आपका यू का सेट है यूनिवर्सल, इसमें आपने इनको ऐसे डिवाइड करना है कि ये आपके सारे जो सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इजीली आपके डिवाइड हो जाएंगे। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखें, पहले क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं। A survey was conducted in which 130 people were asked about their favorite foods. The survey results showed the following informations. कोई सर्वे हुआ है जिसमें 130 पीपल से क्वेश्चंस किए गए हैं उनके फेवरेट फूड के बारे में। जो 40 पीपल थे वो निहारी पसंद करते, 65 बिरयानी पसंद करते, 50 कौरमा पसंद करते, 20 जो है वो निहारी एंड बिरयानी, 35 जो है वो बिरयानी एंड कौरमा, 27 जो है निहारी एंड कौरमा, 12 जो है वो निहारी बिरयानी और कौरमा। अब ये निहारी बिरयानी कौरमा पढ़ के तो हमें भूख लग रही है, तो पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम खाना खाएंगे। अब देखिए, अब इसमें आपने सॉल्व क्या करना है, आपने ये बताना है कि एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल्स लाइक निहारी, ये आपने बताना है कि निहारी बिरयानी और कौरमा कितने पसंद करते हैं।
फिर आपने ये बताना है कि निहारी बिरयानी और कोरमा जो पसंद नहीं करते, यहाँ पसंद करते हैं, यहाँ पसंद नहीं करते। हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी बिरयानी एंड कोरमा। वो बताना है कि जो एक फूड पसंद करते हैं, निहारी बिरयानी एंड कोरमा। और ड्रा ए वेन डायग्राम, उनकी वेन डायग्राम बनानी है। अब ये 4 सवाल आपने हल करने हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, और ये सारा फूड के बारे में है। और फूड तो अच्छी चीज़ होती है, खाना पीना चाहिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को शौक से आपको करना चाहिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। कि सबसे पहले हम बताएंगे कि टोटल पीपल कितने हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे टोटल। टोटल नंबर ऑफ पीपल आपके पास 130 है, ठीक है। अब हम लेट करके सबका बताएंगे कि आपके पास क्या चीज़ है। अब जो है ना निहारी, वो हम शो करेंगे N से, ठीक है। बिरयानी, बिरयानी नहीं बनाई भाई, वो हम शो करेंगे B से, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोरमा आ जाता है। कोरमा ये आपके पास बुक में साथ साथ आप इसकी वैल्यूज चेक करते जाएंगे। कोरमा आपके पास है K से शो करेंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं कि हमारे पास जो कितने लोग क्या पसंद करते हैं। अब नंबर ऑफ निहारी, ये हमारे पास है 40 पीपल, ठीक है। फिर नंबर ऑफ B बिरयानी, ये हमारे पास है 65। और फिर नंबर ऑफ K कोरमा, ये हमारे पास है 50। और अब दोनों चीज़ों का बताएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ निहारी एंड बिरयानी, वो हमारे पास 20% है। नंबर ऑफ बिरयानी एंड कोरमा, वो आपके पास 35 है। और इसी तरह नंबर ऑफ निहारी एंड कोरमा, वो आपके पास है 27, ठीक है। और ऑल 3 फूड्स जो सारे पसंद करते हैं, तो वो आप N कोरमा इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन की, जो ये सब पसंद करते हैं, वो 12% है, ठीक है। 12% पीपल है। अब हमने बताना है कि सबसे पहले हम बताएंगे पहला जो पार्ट है ए सॉल्व करेंगे। अब ए में देखिए वो क्या पूछ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल्स लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा। आपने तीनों का बताना है, तो तीनों का बताने के लिए तो आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का, तो वो हम पूरा फार्मूला पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम ये तीनों का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं निहारी बिरयानी एंड कोरमे का फार्मूला N बड़ा N आएगा, N प्लस बिरयानी का B प्लस कोरमे का K माइनस इसका N और इंटरसेक्शन B, फिर माइनस आपके पास आ जाएगा B इंटरसेक्शन K, और उसके बाद फिर माइनस आएगा N इंटरसेक्शन K, ठीक है। अब ये आपने लिख लिया, और प्लस आपके पास जो लास्ट चीज़ होती है, जो सारी चीज़ वैल्यूज़ है, वो N इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन K। अब आप इधर वैल्यूज पुट कर दें। टोटल कितने हैं, टोटल आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे वो हमें मालूम नहीं है, ये हम फाइंड आउट करें। लिखेंगे हम निहारी का 40, बिरयानी का 65, कोरमे का 50, ये वैल्यूज लिख ली। निहारी एंड बिरयानी -20, और फिर 35 बिरयानी और कोरमा, और उसका -27 निहारी एंड कोरमा, प्लस निहारी बिरयानी एंड कोरमा, जो तीनों वैल्यूज दी हुई हैं वो आपके पास 12 है। अब हमने इनको प्लस माइनस कैलकुलेटर से आप इनको कैलकुलेट कर लें, तो आपके पास इजीली आ जाएगा 85 आंसर। मतलब आपके पास नंबर ऑफ निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कोरमा, ये जो लोग पसंद करते हैं, वो फर्स्ट वाले का आंसर है 85। इनको प्लस कर दें, इसके साथ प्लस माइनस करके आंसर निकालें, आपको 85 आ जाएगा। आपने अब देखें क्या पहले लिखा है यहाँ पे, निहारी का N, बिरयानी का B, कोरमे का K, फिर आपने नंबर ऑफ निहारी, नंबर ऑफ बिरयानी, नंबर ऑफ कोरमा, फिर नंबर ऑफ बिरयानी एंड कोरमा, निहारी एंड कोरमा, सारी वैल्यूज लिख के फार्मूला लिखा, और उसके बाद आपने वैल्यूज़ लिख दी, और उसके बाद आपने आंसर इजीली निकाल दिया। तो ये आपका फर्स्ट वाले पार्ट का ए का हो गया। अब दूसरा इससे भी ज़्यादा ईजी है, उसमें आपने बताना है कि जो पसंद नहीं करते, ठीक है। इधर ही हम सॉल्व कर लेते हैं बी पार्ट भी आपका। अब पीपल डू नॉट लाइक निहारी एंड कोरमा, वो निहारी एंड कोरमा जो कह रहे हैं कि वो पसंद नहीं करते, निहारी एंड कोरमा डू नॉट
लाइक। तो इसमें टोटल लिखेंगे, टोटल कितने थे 130, माइनस कर लेंगे 85, तो आपके पास इसको इसमें से माइनस करें तो 45 आता है। तो ये 45% वो हैं जो ये दो चीज़ें पसंद नहीं करते, निहारी और कोरमा। ये आपका बी का आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखें सी में इन्होंने 3 चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं आपसे। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। तो इसका मतलब है आपने ये तीनों का अलग अलग। अब थर्ड पार्ट करेंगे सी। अब इसमें आपने 3 चीज़ें अलग अलग बतानी है। देखें, आप पहले क्वेश्चन में देखें क्या पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। इसमें देखें ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी, बिरयानी एंड कोरमा, इनको सेपरेट आपने बताना है। तो हम पहले बता देते हैं पीपल हु लाइक निहारी। ठीक है, हु लाइक निहारी। ठीक है, अब निहारी जो पसंद करते हैं उनका लिखेंगे यहाँ पे, ये एक हो जाएगा। दूसरा होगा आपका हु लाइक अब बिरयानी। ठीक है, और थर्ड वाला जो होगा हु लाइक कोरमा। अब हम इस पर फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, अब देखें, आप इस फार्मूले को से देखें। जब हमने निहारी फाइंड करना है तो हम इसमें लिख देंगे n माइनस n इंटरसेक्शन b, निहारी एंड बिरयानी, माइनस निहारी एंड कोरमा, प्लस निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। ये आपने फार्मूला बना के पुट करना है। ठीक है, क्योंकि हमने इस पर निहारी फाइंड करना है ना। तो अब हम इसमें लिख लेते हैं 40 है हमारे पास निहारी है, इनका जो इंटरसेक्शन है वो 20 है, निहारी और कोरमा 27 है, और टोटल जो है वो 12 है। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास इजीली आ जाएगा 5% जो है खाली वो निहारी पसंद करते हैं। इसी तरह अब बी वाले में आपने सारे बी वाले लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि बी से बिरयानी माइनस निहारी एंड बिरयानी। फार्मूले में जहाँ पे बी जहाँ जो यूज़ हो रहा है आपने वो बी वाले फार्मूले लिखने हैं, बिहारी, बिरयानी एंड कोरमा, प्लस जो टोटल है नंबर ऑफ निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। ठीक है, अब वो वाली पुट करें। बिरयानी का आपको पता है 65 वैल्यू है, बिरयानी और उसका 25 है, और ये 35 है, और ये आपके पास 12 है। यहाँ पे इनको प्लस माइनस करें, इजीली आपके पास इनको प्लस माइनस करें तो 22 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास है जो बिरयानी पसंद करते हैं। अब आपको पता है कोरमे का, अब आप खुद बता देंगे। यहाँ के वाले लिखेंगे सारे के। ठीक है, निहारी एंड कोरमा माइनस बिरयानी एंड कोरमा, और टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बिरयानी, निहारी एंड कोरमा। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिखें। पहले लिखें, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ कोरमा 50 है, निहारी एंड कोरमा 27 है, बिरयानी एंड कोरमा आपके पास 35 है, और टोटल प्लस 12 है। यहाँ पे इनको जब प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0, क्योंकि इसको इसमें से माइनस करेंगे 35 आ जाएगा, और जब इसमें वो करेंगे तो 35 कैंसिल हो जाएगा, और 0 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो कोरमा कोई भी पसंद नहीं करता। अब देखिए, आप इसको समझे बात को कि आपने कैसे किया है। पहले आपने निहारी वाले जितने भी उसकी वैल्यूज़ है ना, निहारी, बिरयानी, निहारी, कोरमा लिखना है। बिरयानी में बिरयानी, निहारी, बिरयानी, बिरयानी, कोरमा लिखना है, और कोरमा, निहारी, जो इनकी वैल्यूज़ आपको ये क्वेश्चन में दी हुई है। जहाँ निहारी बिरयानी है, निहारी बिरयानी लिखें। ठीक है, और निहारी और कोरमा, वहाँ निहारी और कोरमा, और जो खाली निहारी की वो लिखनी है, और बिरयानी में बिरयानी और कोरमे में कोरमा। ये वैल्यूज़ यही वाली फार्मूला आपने खुद से बना के और तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिख के और ये पुट कर देना है। तो ये आपका इसका आराम से इसलिए सोल्व हो जाएगा। अब हम इसकी अब देखिए, उन्होंने यही पूछा था कि आपने बताना है कि एक फूड कौन पसंद करता है, ओनली वन, निहारी। अब देखिए 5 लोग निहारी पसंद करते हैं, और उसके बाद जो है बिरयानी वो आपके पास 22 है, और जो आपके पास कोरमा है वो 0 है। तो इन 5 और 25 को प्लस करें तो 27। ये जो है लोग हु लाइक ओनली वन ऑफ द फूड। ठीक है, ये वन ऑफ द फूड है आंसर हमारे पास इस वाले पार्ट का, जो सिर्फ यही पसंद करते हैं। अभी इसका हम फोर्थ पार्ट, इसका लास्ट डी पार्ट करेंगे। अब इसमें हमने वेन डायग्राम निहारी, बिरयानी और कोरमे का लिखना है। ठीक है, अब निहारी हमारे पास जो टोटल है वो 40 है। ये देखिए ना, क्वेश्चन में जब हमने स्टार्ट में किया था, निहारी हमारे पास 40 थी, बिरयानी 65, कोरमा 50। अब हमने इनको सेपरेट करना है सबको। ठीक है, अब हम कैसे लिखेंगे कि निहारी जो है ना, खाली निहारी वो 5 लोग पसंद करते हैं। हमारे पास आंसर में यही निकला है। लेकिन निहारी और बिरयानी जो है वो 8 लोग पसंद करते हैं,
और निहारी और कोरमा जो है वो 15 पसंद करते हैं, और निहारी, बिरयानी, कोरमा ये सब मिला के ये 12 लोग पसंद करते हैं। जब 8, 5, 12 और 15 को प्लस करेंगे तो 40 हो जाएगा। इसी तरह बिरयानी आपके पास 22 लोग पसंद करते हैं, ठीक है, और आपके पास बिरयानी और कोरमा जो है वो 23 पसंद करते हैं, और टोटल मिला के 22, 8, 12 और 23 ये सारे मिला के 65 आपके पास बिरयानी पसंद करते हैं। अब कोरमा यहाँ पे 0 है। अब 23, 12 और 15 जब प्लस करेंगे तो ये आपके पास कोरमे में 15 आ जाएगा। ये वाली सारी वैल्यूज़ हमने जो फाइंड की हैं, बस आपने ये वेन डायग्राम के अंदर क्वेश्चन में से देख के और पुट कर देनी है, ये आपके ईजिली आंसर आ जाएगा। ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, इससे अप्रिसिएशन भी बढ़ती है, और जो है न्यू और भी इंसान कहता है कि अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझाएं और वीडियोज़ बनाएँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।